एक क्वेश्चन जो मुझसे यूट्यूब में कमेंट्स में और इंस्टाग्राम में बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली गर्ल्स ये पूछती हैं कि अगर उन्होंने कोई न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेशन कर लिया है या डाइटिशियन बन गई हैं, फुल टाइम कोर्स किया है या फिर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया है, तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में क्या है। तो देखो, इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और इसमें बात यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल हैं सारे ही फील्ड्स के अंदर। तो जब तक आप कुछ अलग नहीं करते हो, अपने आप को शोकेस नहीं करते हो, अपना सेल्फ ब्रांड नहीं बनाते हो, तब तक पैसा कमाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल काम है। आप बोलो मैंने पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी है, मैं बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हूँ, तो क्या मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा? तो ऐसा जरूरी नहीं होता। आप देखो कि सबसे अच्छे जो एक्टर्स है, मान लिया नसीरुद्दीन शाह है, तो क्या वो नंबर वन सुपरस्टार है? वो नहीं है। क्या वो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं? नहीं कमाते हैं। और जो एक्टर जिनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है लेकिन उनकी ब्रांडिंग बहुत सॉलिड है, वो मोटे पैसे कमाते हैं। तो इस बात को ना हमेशा ध्यान में रखना कि सुनने में खराब लगेगा लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। अब फॉर एग्जाम्पल जिम के अंदर जब लोग पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं तो देखते हैं कि किसकी बॉडी सबसे अच्छी है, मतलब जिम में कौन सा कोच बढ़िया बॉडी बना के बैठा हुआ है, आप उससे ट्रेनिंग ले लेते हो। आप ये नहीं सोचते कि उसके सर्टिफिकेशंस क्या हैं, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना है। हो सकता है वो दिखने में दुबला पतला हो, उसको बहुत अच्छी रिकवरी एक्सरसाइजेस आती होंगी, लेकिन आप उससे सर्टिफिकेशन या उससे आप मतलब कोचिंग नहीं लोगे। तो ना बड़ा बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट है। और आप देखोगे कि जो डॉक्टर्स भी अच्छे हैं आजकल वो भी यूट्यूब में आ रहे हैं, जो फाउंडर्स हैं कंपनीज के वो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को सामने दिखाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये तो हो गई हाई लेवल बात है, लेकिन करना क्या है? तो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और मास्टर्स के प्रोग्राम ओपन हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो जो भी 12th के बाद उनमें एडमिशन लेने की सोच रहा है, ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेने की सोच रहा है, तो अभी राइट टाइम है, अपना देखना शुरू करो। और अगर आपको लगता है कि आप इसको पसंद करते हो, इसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो एडमिशन लो। अगर जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग तो मैंने किसी और सब्जेक्ट में कर ली, सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन बाद में मैं कंप्यूटर साइंस की जॉब कर रहा हूँ, बाद में मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। लेकिन आपके केस में ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग डिग्रीज के अलावा जो डिग्रीज होती हैं उसमें ये नहीं हो पाता, आसानी से स्विच करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब अपना इंटरेस्ट कैसे जाने कि भाई इंटरेस्ट है? तो छोटे कोर्स करके देख लो यार, 1 हफ्ते वाले, 2 हफ्ते वाले, जो कि यूडेमी में आपको आराम से मिल जाएंगे ऑनलाइन, 400-500 रुपए में। अगर लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है, कुछ असाइनमेंट बना सकता हूँ, घर वालों के लिए डाइट प्लान बना सकता हूँ, तो उस केस में आप इसको जज करो और फिर अपना कदम आगे बढ़ाओ, ये सोच के कि एडमिशन ले लेते हैं बाद में देखा जाएगा। दिक्कत होगी, बहुत ही जॉब्स की ऑलरेडी मारा मारी है। गवर्नमेंट ओपनिंग्स ऑलमोस्ट नो के बराबर हैं इस फील्ड के अंदर। इवन स्टेट्स के अंदर भी आप देखोगे तो डॉक्टर्स भी जो एमबीबीएस करके बैठे हुए हैं उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, जो बीएएमएस करके बैठे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है। मेजर मेजर चैलेंज है। तो अगर एडमिशन ले लिया है तो बहुत फोकस से पढ़ाई करो, अपने आप को सेल्फ ब्रांड करना शुरू करो। मतलब आपको यूट्यूब में आओ, इंस्टाग्राम में आओ, कॉलेज में लोगों के लिए प्रोग्राम्स बनाओ, अपने घर वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, दोस्तों के लिए प्रोग्राम बनाओ और खुद के ऊपर काम करो। अब ये बोलोगे कि भाई सब कुछ तो सही है लेकिन कम्युनिकेशन शायद इतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि मैं टीयर 2 सिटी के एक छोटे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो उस पर काम करो। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, मतलब मुश्किल हो पाएगा कम्युनिकेशन, तो बहुत दिक्कत है। आप उसी डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हो जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जो अच्छी बातें करता है या बड़ी बड़ी बातें करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने कोर्स में एडमिशन लिया है तो ना सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है, खुद के ऊपर भी काम करना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी एक। और मैं बहुत सारे ऐसे डाइटिशियंस को जानता हूँ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कोलैबोरेट कर रखा है, उन्होंने कई सारे मतलब इंस्टीट्यूट के साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ करते हैं। और फिर जैसे कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, शोज होते हैं, तो वहाँ पे वो खुद जा जाके कोलैबोरेशन करते हैं, यानी कि वो 2 दिन का सेशन ले लेंगे ऐसी जगह जाके, 2-2 घंटे का। और हो सकता है उनमें से कुछ लोग उनके साथ फिर फुल टाइम मतलब उनको अपना डाइटिशियन की तरह रजिस्टर करा लें। तो इसलिए ना खुद जा जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कांटेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि उनके यहाँ जो लोग आ रहे हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित हैं, तो क्या उनके साथ वो उनको रेफरेंस दे सकते हैं। तो ऐसे ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है। और धीरे धीरे जब आपका नाम बन जाएगा
तो फिर आपके पास खुद से लोग आने लग जाएंगे। हो सकता है आपके कुछ वीडियोस अच्छे निकल जाएं, आप अच्छा कोई वीडियो बना के डालो, और ये मत सोचो कि जब मेरे पास सारी चीजें हो जाएंगी, जब मेरे पास अच्छा कैमरा होगा, अच्छा ऑडियो होगा, तब मैं ये बनाना शुरू करूंगा। वेट मत करो, जो साथ में है, जो पास में है, उससे शुरू कर दो और धीरे धीरे अपने आप बेटर होते जाओगे आप लोग। तो अगेन मोटा मोटा ये है कि ये इंडस्ट्री अच्छी है और आने वाले 10-15 साल में बहुत अच्छी होएगी, क्योंकि लोगों के अंदर अब अ, अपनी हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके बहुत जागरूकता आ रही है, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया है। तो जो जिसको हम इंडिया वन इंडिया टू कहते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो तो इस बारे में सोच ही रहे हैं। जिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं और जिम कल्चर जो है वो बढ़ रहा है, फिटनेस कल्चर बढ़ रहा है। तो स्कोप है, लेकिन स्कोप उन चुनिंदा लोगों के लिए ही है, यानी कि अच्छे पैसे वो कमा पाएंगे जो सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे, यानी एक ओवरऑल सॉल्यूशन देने में सक्षम होंगे। तो ये था मेरा वीडियो। आप कमेंट करके कुछ डिटेल जानकारी हो पूछ सकते हो, और मैं एक और अभी वीडियो कल परसों में डालने वाला हूँ यूनिवर्सिटीज के बारे में, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कोर्सेज ओपन करने वाली हैं अभी इस सेशन में। तो स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।